बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस के लेक्चर्स पे आज हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनेट है। मैं हर वीडियो में ये बात रिपीट करता हूँ। मेरी हर वीडियो पिछली वीडियो के साथ लिंक करती है। बहुत सी बातें मैंने फर्स्ट से स्टार्ट की हैं जो मैंने हर वीडियो में रिपीट नहीं कर सकता। आप अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोस के साथ सीक्वेंस के साथ चलते आएँ। ठीक है। आज के इस टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट में मैं आपको फ्यूचर का बताऊंगा कि आपने फ्यूचर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रखना है। ठीक है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने हर वीडियो में रिपीट किया है, हेल्पिंग वर्ब आपको हर टेंस का अलग अलग से याद रखना है। ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनेट पड़ा है तो उसका अपना हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का इंडेफिनेट पड़ा है तो उसका अपना हेल्पिंग वर्ब है, और आज फ्यूचर का है तो इसका अपने हेल्पिंग वर्ब होंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। फ्यूचर में विल और शैल दोनों यूज़ करने हैं आपने। ठीक है। किस किस के साथ वो मैंने रिपीट किया हुआ है। अगर आई और वी होगा तो आपने शैल यूज़ करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपने विल का यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को स्टार्ट करना है। सॉरी, इसकी पहचान गा, गी और गे होगी। ठीक है। लास्ट में सेंटेंस में इस तरह करके आएगा, ये आपने याद रखनी है। इसकी पहचान गा, गी, गे के साथ आएगी। अच्छा, अब इसके बाद सेंटेंस को सिंपल में, जैसे आपको बताया, सेंटेंस को हमने सादा जुमला बनाते हैं, फिर उसको ना में चेंज करते हैं, फिर सवाल में चेंज करते हैं, फिर सवाल और ना दोनों बनाती हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर औकात जो बच्चे ट्रांसलेट करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है। अच्छा, गा, गी, गे लास्ट में आपने देखना है। क्या सेंटेंस है सिंपल में? सिंपल में सेंटेंस है कि हमने वो रोज़ाना हॉकी खेलेगा, इस तरह का सेंटेंस लास्ट में, रोज़ाना हॉकी खेलेगा। अब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हर टेंस में मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाए हुए हैं कि किस तरह स्ट्रक्चर आपने रखना है। सब्जेक्ट अपनी के साथ, हेल्पिंग वर्ब अपनी के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट मैंने लगाया कि ही वो हॉकी खेलेगा, ही। आगे हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है। क्यों? मैंने आपको बताया हम आई और वी के साथ शेल का यूज़ करेंगे, बाकी तमाम के साथ हमने विल का यूज़ करना है। आई और वी नहीं है, हम इसके साथ विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्ले, और लास्ट में हमने जो ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ठीक है। अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा जिसमें मैंने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। अब रोज़ाना की खेलेगा उर्दू में है, तो आप इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आप सीक्वेंस ऊपर रखा हुआ है, इसी सीक्वेंस को आपने रख के फॉलो करना है। कुछ टेंसेस में हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट में आते हैं और कुछ टेंसेस में हेल्पिंग ऑफ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये हमारा सेंटेंस का सिंपल का दूसरा कौन सा एग्जाम्पल में देखें तो वो रात को टीवी देखेगा, वो रात को टीवी देखेगा। सॉरी, इसमें मैं होना चाहिए था, इसके लिए माजरत पेश की, माजरत है। इसके लिए वो की जगह पे मैं होना चाहिए था, गलती से शायद ये लिखने गया। अच्छा, बात समझने को कौन सी है कि वो रात को टीवी देखेगा, आप ही लगा दे। अगर मैं रात को टीवी देखूंगा तो आप इसे क्या करें, अब इसे आई के साथ चेंज कर दे। आई शैल वॉच टेलीविज़न एट नाइट। फार्मूला सिंपल आपके पास लिखा हुआ है, हमने सब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है। मैं रात को टीवी देखूंगा, सब्जेक्ट मैं हूँ। आगे हेल्पिंग वर्ब आई के साथ आपको पता है हमने शैल का यूज़ करना होता है, आई शैल। आगे देखना काम है, देखना कौन सा है, वॉच। आगे क्या देखूंगा, मैंने ऑब्जेक्ट टेलीविज़न ऐड कर दिया। ठीक है। हमने इस तरह सीक्वेंस में हमने सब जो सिंपल सेंटेंस है उनको सीक्वेंस इस तरह करके रखना है। ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस का फार्मूला। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मैंने नेगेटिव में लिए फार्मूला लिखा हुआ है। बस नेगेटिव में आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट को ऐड कर देना है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है हेल्पिंग वर्ब मदद करेगा सेंटेंस को नेगेटिव और सवाल में चेंज करने में। ठीक है। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को उठा के मैं शुरू में लेके आऊँगा, सेंटेंस सवाल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब नेगेटिव बना रही है तो सब्जेक्ट वो रोज़ाना हॉकी नहीं खेलेगा, वो रोज़ाना हॉकी नहीं खेलेगा। अब इसमें मैं पहले इसको मैं में चेंज कर दूँ, वो रोज़ाना हॉकी नहीं खेलेगा। नेगेटिव है, सब्जेक्ट लगाने के बाद मैंने हेल्पिंग ऑफ, जो सब्जेक्ट ही है तो विल है, अगर आई भी होता तो शैल लगाता। नॉट है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि प्ले है, खेलना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने जो लास्ट में ऐड कर दिया। मैं रात को टीवी नहीं देखूंगा,
मैं रात को टीवी नहीं देखूंगा। अब नहीं देखूंगा तो पता है आपको, आई, उसके बाद शेल का यूज़ है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है। उम्मीद है आपको नेगेटिव बनाने में कोई मसला पेश नहीं आएगा इसका। और नेक्स्ट आप देखें तो इंटरोगेटिव में क्या वो रोज़ाना हकी खेलेगा, सवाल कर लिया है, हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में रख दिया, हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में रख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखा है, सब्जेक्ट के मुताबिक आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अगर यहाँ पे आई या वी होता तो मैं शैल लगा देता, लेकिन ही की सूरत में मैंने विल लगाया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप ऐड करना है। क्या, मैं रात को टीवी देखूंगा, मैं के लिए मैंने सवाल किया, मैंने हेल्पिंग आपको शुरू में रखना है, मैं के लिए आई है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है लास्ट में। तो ये देखें, जो मैंने पहले जो टेंसेस समझाए हैं उसमें मैंने आपको ये बातें सारी डिटेल से बताई हैं, सीक्वेंस सारा डिटेल से रखा है, बस आपने याद रखना है तो हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है। इसी तरह लास्ट में अगर आप देखें जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों है, जिसमें सवाल भी है और ना भी है, मैंने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है, फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपने सब्जेक्ट को रखना है, फिर मैंने नॉट को लगाऊंगा, फिर फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। इन शॉर्ट ये कि मैं हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आऊँगा। अब हेल्पिंग वर्ब को मैं शुरू में लेके आया, फिर आगे सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है ऐसे। तो ये देखें, इस तरह करके आपने सेंटेंस को सीक्वेंस में रखना है। सेंटेंस का सीक्वेंस आपको ट्रांसलेशन में भी मदद देगा और ग्रामर की एरर्स निकालने में भी मदद देगा। तो इस तरह आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है कि आप वो रोज़ाना हॉकी नहीं खेलेगा, जैसे भी सेंटेंस है आप उसको वर्ड्स में अरेंज करें। अरेंज करने के बाद इसका देखिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस है या फिर ये सिंपल सेंटेंस में आता है, उसके मुताबिक आप उसके फार्मूले के मुताबिक उसे अरेंज कर दें। और लास्ट में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब जैसे देखें, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनेंगे, चारों में देखें कौन सा सेंटेंस है, क्या ये सिंपल है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये सवालिया है, या सवाल और ना दोनों है। हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनेंगे, सिंपल सेंटेंस, ना नहीं लगी हुई इसमें, सवाल नहीं किया गया, जस्ट एक सिंपल सी बात है, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनेंगे। सादा सेंटेंस है, सादा के मुताबिक आपने ट्रांसलेट करना है। क्या आलिया छुट्टी नहीं करेगा, अब नहीं आ गया, हमें पता है नहीं नेगेटिव के लिए होता है। क्या तुम अपने अब्बू को खत लिखोगे, क्या आ गया, हम इसे क्या के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस को हमने सवाल के मुताबिक लिखना है। जो पीछे मैंने आपको बताया, सवाल के मुताबिक नेगेटिव इंटरोगेटिव, सवाल के मुताबिक हमने इसे चेंज करना है जो सवाल का फार्मूला होगा। तो आप इस तरह आप सेंटेंस का सीक्वेंस भी सही कर सकते हैं, ग्रामर में भी आपको हेल्पफुल हो सकता है, और सेंटेंस को अगर आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप उसके टेंसेस को पहचान के आप उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्यूचर इंडेफिनेट की समझ आपको काफ़ी हद तक आ गई होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।